शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली शान मसूद और बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं, आप डूब जाएं। आप घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वेस्ट इंडीज की टीम ने आके हमारे घर के अंदर घुस के जो हमने एक किला बना लिया था, जो हम बातें करने लगे थे कि अब हमारा भी एक किला है, हमारा एक फोर्ट है, एशिया की एक हम स्ट्रॉन्ग टीम बन चुके हुए हैं, पकड़ के सारी की सारी कॉन्फिडेंस को, सारे की सारी मेहनत को, सारे के सारे गरूर को चंद लम्हों के अंदर दफन करके रख दिया। उनको लगता है यार वेस्ट इंडीज की टीम कौन सी टीम है, इसको हराना कौन सा मुश्किल काम है। इतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। उन्होंने कहा यार ये तो पकड़ ही लेंगे, फिर जिस तरह के हम पिचेस बना रहे हैं ये तो बच्चों का खेल है वेस्ट इंडीज़ की टीम को, तो स्पिनर्स को वैसे भी अच्छा नहीं खेलते। और आज जो देख रहा होगा वो कहेगा ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है, वेस्ट इंडीज़ ने ये करके दिया हमारे साथ। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। इससे बैटिंग ही नहीं होती, बड़े बड़े नाम सारे के सारे फेल होके रह गए बच्चों के आगे। मुझे बताओ, सच्चे दिल से बताओ, क्या तुम इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नाम जानते थे? क्या तुमको पता था इक्का दुक्का प्लेयर के अलावा इन प्लेयर्स के बारे में? मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हेड कोच हो गए, हमारा सिलेक्टर्स हो गए, वो यही लगता है सोच, मुझे लग रहा चल रही है सबकी। आप सबको याद है जब मैंने बोला था बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैच जब सीरीज हारे थे, पूरा पाकिस्तान सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये कहता है जी बाबर आजम के चक्कर में फ्लैट पिचेस बनाओ। अब समझ आती है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं बाबर आजम की सिर्फ बात नहीं कर रहा। आपने घास वाली पिचेस बना के आपने एक एवरेज बॉलिंग लाइनअप को इतने बड़े स्टार बना दिया उनको। जब जहां भी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आप सपोर्ट देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है, वो आपको तहस नहस कर देता है। बैट्समैन को खेलना जिंदगी का अजाब हो जाता है, बैट्समैन से खेला ही नहीं जाता। घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होके मुल्तान में टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों के प्लेयर हैं, वो मुझे शर्म आती है। उनके टेल एंडर खड़े हुए हैं, बॉल पकड़ के ये मारो साइड पे जाके आउट करो उनको। आपको नहीं पता टेस्ट मैच लाइन पे लगा हुआ है, इतना कैजुअल। ये कामरान गुलाम को देख लें, मैंने जिंदगी में कभी किसी स्लिप फील्डर को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। इनके नए रूल्स हैं। वो रिकी पॉन्टिंग, यूनुस खान, इंजमाम, राहुल द्रविड़, शेन वॉर्न भी खड़ा हो जाता था स्लिप में। जिंदगी में कभी मैंने किसी को ऐसे स्लिप में खड़े होते नहीं देखा। ये कौन सी क्रिकेट है? ये किसी काबिल नहीं है। ये लिमिटेड क्रिकेटर्स हैं, टैलेंट इनमें, मैंने कल भी बताया था, इनका टैलेंट इनको एक लेवल पे ले आया है, लेकिन इसके बाद इनकी जिम्मेदारी थी हार्ड वर्क करना। ये अपने पेट निकालते गए हैं, पैसे कमाते रहे हैं। इनकी सोच, इनके दिमाग में पता क्या होता है, यार चलो इस दफा पीएसएल से इतने पैसे मिलने हैं, पाकिस्तान टीम के मेरे इतने पैसे बन जाने हैं, चलो मैं ये वाली गाड़ी लूंगा। ले जाओ गड्डियां। खुद्दू बेवकूफ बन रही है पाकिस्तानी अवाम इनको हीरो समझ के। आप अपने घर में ना आपसे बाउंसी ट्रैक पे खेला जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, ना आपके साथ ना आपसे बाउंसी ट्रैक में खेला जाता है, ना आपसे टर्निंग ट्रैक पे खेला जाता है। भाई ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਿੱਚਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ रन्स ਕਰਨ, कोई दसो ना। फिर उत्थे साढ़े बॉलर विकेट लें। अब ये ना देखे हम पिंडी की पिच बना लें जैसे पहले होती थी, ओपनर हमारे 100 कर जाते थे और दूसरी टीम आती थी वो एक दिन में 500 कर जाती थी और फिर हम मैच हार जाते थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो हमसे वनडे हारा है वो सोच रहा होगा कि इन्हें को हार रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज नाम बड़ा है बट अभी क्वालिटी वाइज ना 3 में ना 13 में,
आप उनसे हार रहे हैं। और ज़रा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के आप स्कोर कार्ड चेक करें, आपको लगेगा कोई डायरी में से मैं नंबर पढ़ रहा हूँ। 3, 2, 31, 19, 13, 1, 25, 15 ये हमारे बल्लेबाज हैं टोटल, कोई 50 नहीं। कोई सोच भी नहीं दे सकता कि 120 रन की विक्ट्री उनको मिल गई, जो टीम कल को 54 पे 8 आउट पे थी। इतनी निकम्मी, इतनी शर्मनाक, इतनी डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। 120 रन से हार गए, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। बड़े बड़े नाम सारे के सारे फेल होके रह गए बच्चों के आगे। मुझे बताओ, सच्चे दिल से बताओ, क्या तुम इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नाम जानते थे? क्या तुमको पता था इक्का दुक्का प्लेयर के अलावा इन प्लेयर्स के बारे में? मुझे तो नहीं पता था ये कौन कौन से प्लेयर थे। मैं तो उनको पहली दफा या दूसरी दफा देख रहा हूँ इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर को। उन प्लेयर्स ने आके हमारे घर के अंदर घुस के जिस चीज का हमें गरूर था, स्पिनिंग ट्रैक बन रहे हैं, हमारे स्पिनर ये, हमारे स्पिनर वो, उस कंडीशन के ऊपर 120 रन से इसे कहते हैं ना हरा के चले गए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया ने हराया होता, न्यूजीलैंड ने हराया होता, दुखना होता, पकड़ के कल के बच्चों से ये लोग हार गए घर के अंदर। कोई इनको सेंस नहीं है, सेंसलेस क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं। इतना नहीं इनको पता कि अपने घर में खेलना कैसे है। मुश्किल से पिचेस सही बनाना शुरू की तो जिसको कहते हैं ना निकम्मी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होके रहेगी। घंटे का तू का समझ रहा था कि बल्ला चेंज कर लिया तो इंसान भी मैं बन जाऊंगा। इंसान नहीं तो बन सकता। इस घंटे के किंग को 10-11 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते। इस घंटे के किंग को 11 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते। लेकिन इस 2% के प्लास्टिक के किंग ने, फेक किंग ने, जिम्बू पकोड़े ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जिताया। मुझे एक बात बताओ ना, इसके जो लॉकडाउन की पैदावार है, जो कोविड की पैदावार है, वो बाहर निकले ना जरा और आज इसको डिफेंड करें। आज ये इधर मुल्तान में अपने घर में अपनी विकेटों पे, स्पिन विकेटों पे जिता सकता था या नहीं था जिता सकता। सर वेस्ट इंडीज की थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप आई है, वो हमारे लिपस्टिक एक्टर मौलवी घंटे एक्टर को भाईजान वो बजा के चले गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया है 120 रन से। पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं कि 120 रन से हम हार चुके हैं अपने घर में, और बोलते हैं हम तो दूसरे देश में जाके अच्छे परफॉर्म दिखाएंगे, परंतु अब तो अपने देश में भी हारने लगे। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से रोक रहे हैं कि हमारे क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। उधर भारत की टीम तो ऊपर की ओर क्रिकेट ले जा रहे हैं और हमारे खिलाड़ी रिवर्स गियर डालते हैं, ऐसे पीछे गियर डाल रहे हैं, हमारे क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शौक हो गए कि भारत किस तरफ जल्दी क्रिकेट खेलता है, T20 की तरह तो टेस्ट खेलता है, और परंतु हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से शौक हो गए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।